ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस पल के लिए प्रभु जी के पिता आपने फिर से प्रभु जी ये सुंदर दिन प्रभु हमको दिया। प्रभु जी आपकी उपस्थिति मांगते हैं पिता। प्रभु जी होने देना पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ हो पिता परमेश्वर, जिससे भरकर पिता परमेश्वर हम ये 30 मिनट्स का टाइम पिता परमेश्वर सच में प्रभु जी कुछ अद्भुत बातों को सीखने वाले हो पाए। प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि और विवेक से भरिए पिता परमेश्वर, ताकि जो वचन प्रभु जी मैं रखने को हूँ प्रभु, वो वचन पिता परमेश्वर सच में आपकी ओर से बातें करने वाला हो पिता परमेश्वर। आइए हम एक गीत को गाएंगे। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही जीवन है, तू ही सत्य है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही जीवन है, तू ही सत्य है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही जीवन है, तू ही सत्य है मेरे प्रभु। सच में प्रभु जी आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर की मार्ग सत्य और जीवन में प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, इस सच में प्रभु जी मार्ग सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ आप है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आप में ही एक सच्चा आनंद है, सच्ची खुशी है पिता परमेश्वर। प्रभु सच में विश्वास करते हैं प्रभु जी कि इस पल में, इस क्षण में भले ही पिता परमेश्वर हम एक दूसरे से दूर है पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय प्रभु हमारा हृदय एक है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है पिता, होने देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप ही के अगुवाई में प्रभु जी, आप ही के छत्र छाया में रहकर प्रभु जी मैं आज के वचन को बांटने वाली हो पाऊँ। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। स्वर्ग राज्य में सुनिएगा और ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। ठीक है, एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, आवाज क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हम लोग जैसे कि सब कोई हर रात को हम लोग का वो बोलना चाहिए पोस्टर बनता है और सब स्टेटस में जाके देख लेते हैं शायद कि क्या टॉपिक है। तो आज भी आप सब मेरे ख्याल से टॉपिक देख चुके होंगे, है ना? टॉपिक है हमारा ट्रू कंफर्ट फूड, है ना? एक सही, एक सच्चा आरामदायक भोजन। हम वचन देखेंगे एक यहेजकेल का तीसरा चैप्टर का देखेंगे 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है वचन में,
यहेजकेल के चैप्टर 3 का 1 से 3 लिखा हुआ है वचन में, उसने मुझसे कहा, ओ मानव संतान, जो तुझे खाने के लिए दिया जा रहा है, उसको खा ले। तू इस प्रकार पुस्तक को खा और फिर इस्राएल के कुल के पास जा और उन्हें मेरे संदेश को सुना। मैंने अपना मुँह खोला और उसने मुझे खाने के लिए पुस्तक दी। उसने मुझसे फिर कहा, मानो जो पुस्तक मैं तुझको खाने के लिए दे रहा हूँ, उस इसे खा और इससे अपना पेट भर। अतः मैंने उसको खा लिया, वह मुझे अपने मुँह में शहद से अधिक मीठी लगी। आमीन। ठीक है, हम जब यहेजकेल के विषय में सुनते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये जो वचन है वो परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट यहेजकेल को, जो कि एक नबी था या एक बोलना चाहिए एक पैरिस प्रिस्ट के रूप में कार्य करते थे। वे अ, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं और वे जब परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे थे, तो वे जो बेबीलोन का राजा था नबूकदनेस्सर, है ना? वो उसके द्वारा यरूशलेम पर जब फर्स्ट आक्रमण किया गया था, लगभग 1597 ईस्वी के आसपास, जब बेबीलोन का जो राजा था, राजा नबूकदनेस्सर, उस राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा यरूशलेम पर पहला आक्रमण किया गया था और उस आक्रमण में ही हमारे जो यहेजकेल नबी हैं, वो यरूशलेम से बंदी बना लिए गए थे और उस बंदी बना लिए हुए जो लोग थे, उनको एक शिविर पे रखा गया था। एक शिविर बोलना चाहिए, अगर हम शिविर सुनते हैं, तो हमको समझ में आता है कि शायद कोई ऐसी जगह जहाँ खुला मैदान हो, जहाँ पे शायद तम्बू टेंट वगैरह जो भी गाड़ करके लोग रह रहे हों। तो अगर हम नबूकदनेस्सर को देखें, तो वे नबूकदनेस्सर इन यरूशलेम के कई लोगों को बंदी बना करके एक शिविर में रखते हैं और उन्हीं शिविर में हमारे यहेजकेल नबी भी रहते हैं और ये जो यहेजकेल नबी हैं, उसी समय उनको परमेश्वर का कुछ वचन मिलता है और ये वचन उन्हीं में से है, जिसमें परमेश्वर उनसे कहते हैं कि ओ मानव संतान, ओ मानव संतान, जो तुझे खाने के लिए दिया जा रहा है उसको खा ले और तू इस पुस्तक को खा और फिर इस्राएल के कुल के पास जा और उन्हें संदेश को सुना। अगर हम ध्यान से इस वचन को पढ़े तो परमेश्वर यहेजकेल से मुख्य रूप से, मैं समझती हूँ यहाँ पे 3 बातों को मुख्य रूप से परमेश्वर फ़ोकस कर रहे हैं या परमेश्वर कह रहे थे कि यहेजकेल उन बातों को करे। वो ये था कि जो यहेजकेल है, वो उस पुस्तक को, है ना? जो उस समय शायद परमेश्वर के हाथ में था, उस पुस्तक को यहेजकेल जो है, पहली चीज़ खा ले, दूसरी चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि उस उसको खा ले और इस पुस्तक को खाकर तू इस्राएल के पास जा। मतलब जो पुस्तक परमेश्वर की ओर से दिया जा रहा था, परमेश्वर चाह रहे थे कि यहेजकेल उसको खाए और जाए और क्या करे? सुनाए। मतलब परमेश्वर के उस वचन को यहेजकेल के माध्यम से सुनाया जाना को परमेश्वर चाह रहे थे। परमेश्वर चाह रहे थे कि यहेजकेल उसको खा ले और उसके बाद में वो जाए और इस्राएलियों के बीच में जाकर परमेश्वर जो कुछ भी उस समय उनको कहना चाहते थे, वो बातें परमेश्वर चाह रहे थे कि यहेजकेल उनको सुनाए। और हम लोग एक वचन और देखेंगे तो हमको इसी चैप्टर में से समझ में आएगा कि यहेजकेल के तीसरे में से ही 11वें को अगर हम पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं यहेजकेल को कि तुम उनके पास जाओ और उनको सुनाओ ही सुनाओ। भले वे सुने या ना सुने इससे कोई मतलब नहीं है, तुमको जा करके सुनाना ही है, चाहे वो इस बात को ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। 11 में लिखा हुआ है कि तब स्वदेश से निष्कासित बंदियों के पास जा और अपने जाति भाई-बहनों से यह कह, स्वामी प्रभु का यह संदेश है, फिर चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, ठीक है? जैसे हम लोग नॉर्मली किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, है ना? भोजन करने के लिए, है ना? तो अच्छा इस बात से पहले मैं एक स्टोरी बता देना चाहती हूँ, ठीक है? एक स्टोरी है कि एक रेस्टोरेंट था, जिस रेस्टोरेंट का नाम था सुट्टा मार, ठीक है? क्या था? सुट्टा मार। तो उस रेस्टोरेंट का एक मालिक था और उस मालिक का कहना ये था कि वहाँ पे जितने भी लोग भोजन करने के लिए आ रहे हैं, आप लोग भोजन करने के लिए आओ, उसके रेस्टोरेंट का जो भी भोजन है, उन सारे भोजन को टेस्ट करो और टेस्ट करने के बाद
आप बाहर जा कर के उस भोजन के विषय में लोगों को बताइए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा। और स बाहर जा कर के आप जो भी चीज़ें बताते हो अपने टेस्ट के विषय में कि इस रेस्टोरेंट का, उस सुट्टा मार रेस्टोरेंट का जो भोजन है वो कैसा है? तो उनके कहने से अगर कोई रेस्टोरेंट में नया बंदा आता है और वो रेस्टोरेंट के भोजन को टेस्ट करता है, तो उस मालिक का ये मतलब बोलना चाहिए एग्रीमेंट था कि अगर आपके नाम से कोई आता है मेरे पास और कहता है कि फलाना इसने मुझे भेजा था, है ना? वो अगर वो नया व्यक्ति आकर के कहता है कि अभिषेक ने मुझे भेजा था, अगर वो कहता है कि अश्विन ने मुझे भेजा था आपके रेस्टोरेंट का नाम या पता बताकर, अगर वो व्यक्ति कहता है नया व्यक्ति कि दीप्ति ने मुझे भेजा था, पिया ने मुझे भेजा था, है ना? रवि ने मुझे भेजा था, अब्राहम ने मुझे भेजा था, तो उस जो मालिक था, है ना? उस मालिक का ये एग्रीमेंट था कि आपके नाम को लेकर अगर कोई मेरे पास आता है, तो आप सेकंड टाइम जब मेरे पास खाने के लिए आते हो, तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट दूँगा, ठीक है? जैसे अगर आप वहाँ मेरे पास आके कॉफ़ी पीते हो, कोल्ड कॉफ़ी पीते हो, अगर वो कोल्ड कॉफ़ी ₹100 की है, तो मैं आपको 25% डिस्काउंट दे दूँगा। मतलब आपको ₹75 में वो क्या देगा, वो कोल्ड कॉफ़ी जो ₹100 की थी, है ना? ऐसा कुछ एग्रीमेंट नॉर्मली उसने अपने इस रेस्टोरेंट में बना करके रखा था, है ना? और हम जब किसी भी रेस्टोरेंट में वैसे खाने के लिए जाते हैं, ठीक है? इस स्टोरी को याद रखिएगा। और जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में या कहीं भी कुछ भी चीज़ें जब टेस्ट टेस्ट करने के लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, तो हमको या तो वो अच्छी लगती है या तो वो बुरी लगती है, या जैसा भी, है ना? तो हम उस हिसाब से अपना मेजरमेंट देते हैं कि ठीक है, ऐसा था, वैसा था या ज जो भी था। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं नए विधान में कि अ, प्रभु यीशु जब अपने उस प्रचार-प्रसार के साल में जब वे 3 साल, साढ़े 3 साल अपने जीवन का प्रचार में लगाते हैं, है ना? तो उस समय उनके साथ कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, है ना? उनके साथ कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे और 12 शिष्यों में से 1 को छोड़कर, है ना? 1 को छोड़कर 11 जो शिष्य थे, वो आप देखोगे तो 11 के 11 शिष्यों ने यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, है ना? यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने प्रभु यीशु जो चाहते थे, उन्होंने जो अपने शिष्यों से कहा कि तुम जाना और मेरे स्वर्गारोहण के बाद मैंने जो साथ रहकर तुमको सिखाया है, जो सुसमाचार तुमको बताया है सच्चे परमेश्वर के बारे में, वो जो भी बातें तुमने मुझसे सीखी है, वो सारी बातें जा करके किसको बताओगे तुम? लोगों को। है ना? और जितने भी भले ही हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि पौलुस, पतरस ये दोनों बहुत ही एक्टिव थे और इनके विषय में हम बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। लेकिन इसके बाद भी बाकी भी जितने अंद्रेयस और यूहन्ना और जितने भी 11 के 11 शिष्य थे ना, सारे के सारे शिष्यों ने परमेश्वर के यीशु के उन बातों को उन्होंने सुना था और उनके जाने के बाद उन्होंने सच में जा करके लोगों के बीच में प्रभु यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताया था। ठीक है? और उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि पहले चीज़ किया था 3 साल बोलना चाहिए यीशु के साथ रहकर, है ना? 3 साल यीशु के साथ रहकर उन्होंने उनके आचरण को, उनकी बातों को, उनके व्यवहारों को, उनके दृष्टांतों को क्या किया? उन्होंने खा लिया। है ना? उन्होंने उनके साथ रहकर उनके जो भी उनका आचरण था, व्यवहार था, वे क्या कहते थे कि लोगों को क्षमा करो, लोगों पर दया करो, आपसे नॉर्मली अगर कोई माँग रहा है, तो आप केवल उस चीज़ को मत दो, आप एक्स्ट्रा और चीज़ों को दे दो, है ना? परमेश्वर कहते हैं कि 7 गुना 70 बार तुम उनको क्षमा करो और बहुत सारी बातें प्रभु यीशु ने अपने आचरण द्वारा, अपनी बातों द्वारा हम नए विधान में पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों के सामने रखा और वे उन सारी चीज़ों को 3 साल वो जो शिष्य थे वो इनके उनके साथ रहकर यीशु के साथ रहकर वो उन सारी बातों को खा लेते हैं, उनके आचरण को खा लेते हैं, है ना? और जब वे स्वर्गारोहण कर जाते हैं, उनके बाद वे क्या करते हैं, उस खाए हुए आचरण को, उस खाए हुए वचनों को, उन खाई हुई बातों को वो लोगों के सामने उस टेस्ट को, उस यीशु मसीह के प्रेम के टेस्ट को, उस यीशु मसीह के त्याग के टेस्ट को, उस यीशु मसीह की सच्चाई के टेस्ट को वो जा कर के लोगों को देने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। है ना? अगर नॉर्मली हम
आज अपने जीवन में देखें, तो जिस रीति से आज इस वचन में यह हेजेकियेल से डायरेक्ट परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से या उनको पूरी चीज़ें फ़ील हो रही थी कि परमेश्वर उनसे क्या कह रहे हैं, कि जा और जा करके क्या सुना? वचन सुना, है ना? आज हमारे सामने भी एक पुस्तक है, आज हमारे सामने भी एक बाइबल रूपी एक ऐसी चीज़ है, जिसको परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें? हम खा लें। सच में आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन वचनों को खाएँ, हम इस बाइबल को हम बिल्कुल अच्छे एक डिश की तरह हम इसको अपने जीवन में उतार लें और यहाँ जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि तू उसको खा और उससे अपना पेट भर। हमको इन वचनों से अपना पेट भर लेना है, उसको खा लेना है और उस खाने के बाद उस वचन को, उन बातों को, जिस चीज़ को आपने इस बाइबल में से फ़ील किया, समझा, सीखा, उन बातों को, उस टेस्ट को, इस वचन रूपी टेस्ट को हमको क्या करना है, बाहर जाकर के लोगों को या फिर अपने जीवन में आप चारों ओर जिस किसी को भी देखते हो, सुनते हो, समझते हो, जिनको आपको लगता है कि हमको इस सही समय पे लोगों के सामने इन बातों को रखना चाहिए। हमको ज़रूरत है उस टेस्ट के विषय में बताने की, जो हमने इस वचन को खा करके महसूस किया है। ठीक है? तो हमारे पास 3 मैं चीज़ें रखना चाहूँगी शायद आज हमको अपने जीवन में अपना एक लेवल चेक करने की ज़रूरत है कि आज हम किस लेवल पे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे साथ जितने भी भाई-बहन जुड़े हैं, सारे के सारे परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर के प्रेम को टेस्ट कर चुके हैं और सभी उस टेस्ट को महसूस करने के बाद एक मीठापन अपने जीवन में महसूस करते होंगे, है ना? वो मीठापन अपने जीवन में महसूस करते होंगे। हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, जो शायद मुझे और हम सबको अपने जीवन में करने की ज़रूरत है कि आज मैं किस लेवल पे हूँ कि क्या आज मैं उस रेस्टोरेंट में जाकर जहाँ जिस रेस्टोरेंट में परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे खाने के लिए भोजन दिया, मेरा पेट भरा, है ना? तो क्या मैं उस रेस्टोरेंट में उस खाने को खाकर सिर्फ मज़े ले रही हूँ, खुद ही खुश हो रही हूँ या फिर उस वचन को हम बाहर जा कर के उस टेस्ट को, उस वचन को लोगों तक भी पहुँचा पा रहे हैं। आज हमारे पास एक प्रकार से 3 क्वेश्चन है जो शायद हमको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि आज हम किस लेवल पे हैं। पहला लेवल ये कि हम खाने को ताक रहे हैं, ठीक है? हम खाने को अभी इस लेवल पे हैं क्या हम कि हम खाने को ताक रहे हैं या फिर बोलना चाहिए कि हम वचन को अभी पढ़ रहे हैं, इस लेवल पे हैं कि हम उस लेवल पे हैं कि हम खाने को टेस्ट कर चुके हैं, हम उसको ग्रहण कर चुके हैं और हम ग्रहण करने के बाद वो मीठा है, खट्टा है या कड़वा है या जैसा भी है, उस बात को हम महसूस कर पाते हैं। या तीसरा लेवल कि हम उस खाने को टेस्ट करके हम बाहर जा कर के लोगों को उस टेस्ट के बारे में बता पा रहे हैं और उस रेस्टोरेंट में हम बुला पा रहे हैं उनको कि आइए इस रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट करिए। इन तीनों लेवल को चेक करने की ज़रूरत है हमें कि सच में हम आज अपने जीवन में किस लेवल पे हैं और परमेश्वर ने मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबको परमेश्वर ने बिल्कुल अपने संतान के रूप में चुना है और अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस बात पे भी यकीन रखते होंगे कि आपको परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को प्रेफ़रेंस देना है और उनको पूरा करने के लिए अपना जी-जान लगा देना है। अगर हम देखते हैं मतलब अगर ऐसा है कि हम चाहें कि हम मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ठीक है भाई मैं तो अब इस फर्स्ट लेवल पे हूँ, मैं अभी फ़िलहाल वचन पढ़ ही रही हूँ, मैं खब अभी फ़िलहाल खाना खा ही रही हूँ, तो मैं उस जब तक मैं रेस्टोरेंट का पूरा खाना नहीं खा लूँगी, जब तक मैं नया विधान से लेकर पुराना विधान खत्म नहीं कर लूँगी या फिर अभी तो मैं क्या है कि उत्पत्ति, उसके बाद में निर्गमन, उसके बाद में थोड़ा आगे जनगणना तक पहुँची हूँ। अभी थोड़ा टाइम है मेरे जीवन में, जब तक 4-5 साल और व्यतीत नहीं हो जाते हैं, ये पूरा चैप्टर, ये पूरा बाइबल जब तक मैं पूरा पढ़ ना लूँ, खा ना लूँ, तब तक मैं परमेश्वर का वचन शायद किसी को बाँट ना पाऊँ। ऐसा नहीं है। अगर हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और उसमें से अगर एक लाइन भी, एक वचन भी हमको अ,
हमको भा जाता है, हमको हमारे जीवन में वो चुभता है, हमारे जीवन में अगर वो हमको टेस्टी लगता है, तो उस वचन को हमको जा कर के शायद लोगों तक बाँटने की ज़रूरत है। अगर आज हमको परमेश्वर वचन के माध्यम से ये कहते हैं कि संगीता मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, है ना? संगीता मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तू मेरे लिए सम्मानित है और मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। अमूल्य है, तू मेरे लिए सम्मानित है ना? यशायाह के 43 के 4 चैप्टर में लिखा हुआ है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तू मेरे लिए अमूल्य और सम्मानित है। अगर हम इस वचन को टेस्ट कर चुके हैं और हमने फ़ील किया कि सच में परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, तो इस वचन को, इस टेस्ट को हमको लोगों के बीच में रखने की ज़रूरत है कि इस सांसारिक जीवन में कोई हमसे प्रेम करे या ना करे, सच में हमारा सच्चा परमेश्वर हमसे हृदय से प्रेम करता है। क्योंकि हमने चखा है कि सच में परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए क्या है, कैसा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज सिर्फ़ यही कहना चाह रही हूँ कि आज हमको ज़रूरत है कि हम वचन खाएँ और वचन को सिर्फ़ खाकर अपने ही जीवन तक सीमित ना रखें। हमको ज़रूरत है शायद कि आज हम उस वचन को लोगों तक लेके जाएँ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि अंतिम समय तक पूर्व सारे के सारे लोगों के कानों तक ये वचन क्या करे, पहुँच पाए। है ना? एक बात और हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं, सोच सकते हैं कि यार जब तक मैं पूरे रेस्टोरेंट का खाना ही टेस्ट ना कर लूँ, तब तक मैं बाहर जा कर के किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, है ना? तो उस बात का वेट नहीं करना है शायद हमको कि हम सारी चीज़ों को खा लें और सुस्ता लें उसके बाद जाकर। और जैसे यहेजकेल के जीवन को अगर हम लोग देखेंगे, है ना? यहाँ पे यहेजकेल क्या था? बंदी था। एक शिविर में, वो भी मतलब उनको बोलना चाहिए बंदी बना लिया गया था, और जिस शिविर में था वो, वहाँ पे उसको परमेश्वर का ये वचन सुनाई देता है कि उसके पुत्र को कि तुम पुस्तक को खा लो और जाओ और इस्राएलियों के बीच में जाकर क्या करो? वचन सुनाओ। वो चाहता तो परमेश्वर से कह सकता था कि ठीक है परमेश्वर जी, मैं आप जो कह रहे हैं उसमें उसको खा लेता हूँ। मैंने खा तो लिया, बहुत मीठा भी था, यहाँ लिखा हुआ है मुझे अपने मुँह में शहद से अधिक मीठी लगी। अगर यहेजकेल चाहता तो ये भी कह सकता था कि परमेश्वर मुझे ये पुस्तक जो है वो काफ़ी मीठी लगी और मेरा पेट भी भर गया है। लेकिन परमेश्वर आप सबसे पहले मुझे इस बंदी से बाहर निकाल दीजिए, इस शिविर से बाहर निकालिए, मुझे इस बंधन से मुक्त करिए, मुझे इस तकलीफ से मुक्त करिए, उसके बाद में जा कर के आपका वचन सुनाऊँगा, आपकी बातों को रखूँगा लोगों के सामने। आज शायद हम भी अपने जीवन में कई बार यही करते हैं कि शायद कई प्रकार की परेशानियाँ रहती हैं हमारे जीवन में। सभी, क्योंकि वचन भी कहता है कि यदि हम इस संसार में आए हैं तो हमें क्लेश तो होगा ही। हम सिंपल सी बात है, कैसे भी हमारे जीवन में परिस्थिति हो, कैसी भी कंडीशन हो, हमको ज़रूरत है उन सारी परिस्थितियों में भी परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं, जैसा यहेजकेल ने उस बंदी में रहकर भी उस शिविर में रहकर भी वे एक प्रकार से परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उस पुस्तक को खाकर परमेश्वर जो चाहते थे उन बातों को जा कर के रखते हैं। आज हमको भी ज़रूरत है, भले ही हम जॉब में नहीं हैं, भले ही हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, भले ही हम जिस भी कार्य के लिए जाते हैं, जब हम जॉब में हैं भी तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर हमारे अधिकारियों द्वारा हमको बहुत प्रताड़ना दी जाती है। हमारी शादी नहीं हो पा रही है, हमारे जीवन में हमारे मम्मी-पापा की वजह से हम परेशान हैं, हमारे भाई-बहन की वजह से परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम परमेश्वर के सामने इन बातों को इस तरीके से नहीं रख सकते कि प्रभु जी आप पहले इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करिए, उसके बाद जाके हम आपकी बातों को सामने रख पाएँगे या आपके वचनों पे चल पाएँगे। आज ये हेजेकिएल के जीवन से शायद हमको सीखने की ज़रूरत है कि हमको भी हर एक परेशानी में रहते हुए भी उस जिस प्रकार से उन्होंने एक शिविर में, एक बंदी शिविर में रहकर भी अपने जीवन में उन बातों को, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को उन्होंने स्वीकार किया, बातों को रखा, वचनों को रखा। और उसी तरह हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के इन वचनों को, इन मीठे वचनों को लोगों तक पहुँचा सकें। ताकि लोगों के जीवन में जो भी अशांति है, वो सारी बातें जो हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या हो सके, मीठी हो सके। एक और बात कि यदि हम अपने जीवन में सांसारिक बातों को लेकर सोचते हैं ज़्यादा, है ना? अगर हम अपने जीवन में सांसारिक बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं अपने फ्यूचर की, तो शायद हमको परमेश्वर का ये वचन कड़वा लगे।
और यदि हम अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रेफ़रेंस देते हैं, अगर हम सोचते हैं कि ये जो हमारा जीवन है वो तो क्षण भर का है, ये कभी भी खत्म हो जाएगा, हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, तो वो इस बात की कि हम अपने आध्यात्मिक बातों की चिंता करें। और अगर हम अपनी इस आध्यात्मिक बातों की चिंता ज़्यादा करते हैं, तो हम जब वचन खाते हैं, हम जब इस बाइबल को पढ़ते हैं, हम जब इन पूरे चीज़ों को, इस पुस्तक को, इस बाइबल को खा लेते हैं, तो हमको ये किताबें, ये पुस्तकें, ये बाइबल जो है हमको क्या लगेगी? मीठी लगेगी, जैसे यहेज़ेकेल को लगी। क्योंकि तकलीफ उसके जीवन में भी था, लेकिन उसके बाद भी उसको सारी चीज़ें क्या लग रही थी? मीठी। तो परमेश्वर आज के इस सुंदर वचन से हम सबको बहुतायत से आशीष दे और छोटी-सी प्रार्थना करेंगे और एंड करेंगे हम लोग। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने बल, सामर्थ्य और कृपा दिया पिता परमेश्वर कि प्रभु मैं इन बातों को रख पाई पिता परमेश्वर प्रभु होने देना पिता परमेश्वर कि जितने भी भाई-बहन प्रभु जी इस समय इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं प्रभु जी, सच में प्रभु सारे लोग पिता परमेश्वर आपके उस प्रेम को, इस वचन को प्रभु जी टेस्ट करके पिता परमेश्वर उसमें आनंदित होने को पाएँ, उनको ये वचन प्रभु मीठा लगने को पाए पिता परमेश्वर और प्रभु जी, आपके इस टेस्ट को पिता परमेश्वर वे अन्य लोगों तक भी पहुँचा पाए प्रभु जी। सच में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आप सभी के जीवन में आप बहुतायत से अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी प्रेम, अपनी दया को देना पिता परमेश्वर। इन सारी बातों को प्रभु जी और धन्यवाद के साथ प्रभु जी कि आपने अपनी उपस्थिति दी प्रभु जी, इस कॉन्फ्रेंस को सँभाला पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर और इस छोटी-सी प्रार्थना को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, स्वर्ग राज्य में सुनिएगा और ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। ओके, परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं आशीर्वचन के लिए अब्राहम भाई को माइक देती हूँ। आइए हम आशीर्वाद वचन को ग्रहण करेंगे और आज के संदेश के लिए बहन को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि बहुत अद्भुत रीति से उन्होंने बचाया कि किस रीति से हमें जो परमेश्वर वचन देता है हमें उसे ग्रहण करना और ग्रहण करने के साथ साथ हमें लोगों तक उसके संदेश को पहुंचाना है। हम आशीर्वाद वचन ग्रहण करेंगे और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दया ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम सब विदा ले सकते हैं।